कि आज आजादी के 75 साल देश को पूरे हो गए, लेकिन ओबीसी का हक और अधिकार में अभी भी 3.5% लोगों का कब्जा बना हुआ है। आजादी के बाद जो यहां के मूल निवासियों का हक अधिकार पर उनका कब्जा होना चाहिए, लेकिन इतनी षड्यंत्र पूर्वक छल और कपट से उन्होंने जाल बिछाया कि यहाँ के मूल निवासियों को उसका हक और अधिकार का पता ही नहीं चला। लेने का बात तो दूर का बात है, पता ही नहीं चला है कि मेरा हक और अधिकार क्या है और हमको लड़ना किस चीज के लिए है, इस देश में मेरा क्या भूमिका है, हम इस देश में अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं, यह हमारे देश के मूल मालिकों को पता ही नहीं है। इसी कारण से आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। अंग्रेजों ने किया, देश गुलाम था, लेकिन ओबीसी का रिकॉर्ड रखा अंग्रेजों ने। लेकिन देश आजाद होने के बाद ओबीसी का आता पता लापता। जैसे कि हमारे सर जी ने कहा कि सारे चीजों का रिकॉर्ड है, जानवरों का, पालतू फालतू जंगली जानवर, हिजड़ों तक का रिकॉर्ड है, लेकिन पिछड़ा वर्ग का रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? आपको जानना होगा कि इस देश में जब अंग्रेज था तो उस समय में ओबीसी का जनगणना हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो वो कौन लोग हैं जो इस देश के शासन सत्ता व्यवस्था पर काबिज हुए, और यहाँ के जो आधी से अधिक आबादी वाले ओबीसी वर्ग हैं उनको उनका अधिकार से वंचित रखा गया और उनके अधिकारों पर कुंडली जमाए बैठा है। कौन है वो लोग? साथियों, इस चीज को आप लोगों को बहुत गहन अध्ययन और इस पर विचार करके आपको समझना होगा कि आपका दुश्मन जो है एक अमरबेल होता है। अमरबेल समझते हैं? पेड़ पर जो लगता है, हरा हरा देखे होंगे आप लोग, लत वाला, वो क्या करता है? वो पीला पीला क्या करता है? वो पेड़ में रह करके पेड़ का ही सारा पोषण खींच के अपना पालन पोषण करता है। यानी पेड़ जो भोजन बनाता है, जो ऊर्जा एकत्रित करता है, उसी ऊर्जा को छीन लेता है। तो उसी प्रकार आपका शत्रु भी जो है वो आप ही का ऊर्जा से, आप ही का शक्ति से, आप ही का जनबल से, आप ही का धनबल से आपके अधिकारों से आपको वंचित रखा, आपके अधिकारों पर उसने कुंडली जमाया। वो कोई दूसरा नहीं, वो आप ही के बीच में जो लोग क्या होता है, हम लोग गुरु चुनते हैं, महंत बनाते हैं, हम आदिवासी समाज से आते हैं, तो इसमें व्यवस्था है। इस चीज को इसलिए समझना होगा, जब तक हम किसी चीज को थोड़ा गहराई से नहीं समझेंगे तो हमको सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। जब हम आदिवासियों में जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे उसका सामाजिक व्यवस्था होता है, और उसमें हम लोग एक अगवा चुनते हैं, गुरु चुनते हैं, उसको माझी हराम करते हैं। माझी हराम करते हैं, और वो माझी हराम हमारा क्या करता है? हमारा पूरा समाज का दिशा निर्देश करता है, अगुवाई करता है। तो उसी प्रकार अगर हमारा समाज का अगुवा नेतृत्व करता ही अगर हम पे छलने लगे, हम पर ठगने लगे, तो नेतृत्व करना हमारा स्वीकार्य योग है? तो हमारे में क्या व्यवस्था है? अगर कोई माझी हराम या मातकी मुंडा अगर हमारे व्यवस्था में सही कार्य नहीं करता है, समाज को छलने का काम करता है, तो हमारे व्यवस्था में उसको हटा करके नया मातकी मुंडा माझी चुना जाता है। लेकिन आप लोग का जो नेतृत्व करता है, समाज आपका है, लेकिन नेतृत्व करता कोई और है। मोबाइल आपका है, सिम किसी और का है। आज इस देश में आप जिनको अपने सर पर बिठाए हुए हैं, जो यमनिया रेशे के लोग हैं, जो काला सागर से चल करके मध्य एशिया से भारत आया, और आने के बाद में जिस तरह से आपको कब्जा जमाया, वो कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण आपका सर्वे सर्वा है, उस
उसको आपने अपना अगवा बना दिया। लेकिन जब इस देश से अंग्रेज गया तो इस देश पे ब्राह्मणों का कब्जा हुआ, ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। और वो ब्राह्मण, उनका घर कैसे चलता है? कौन चलाता है उसका घर? आप चलाते कि नहीं चलाते हैं? आप चलाते हैं। गुरु का काम होता है वो समाज को आगे लेके चले, समाज का अगुआ का काम होता है समाज को आगे लेके चले। अगर अगुआ आपका ही खाता है, आपका ही संपत्ति लेता है और आप ही का हक अधिकार मारता है, आप ही का मारपीट करता है, तो आपका अधिकार उसको तो हटा देना चाहिए आपको। लेकिन आप में वो कमी है कि आपका, अभी देखिए आप इटावा वाला कांड में जिन लोगों ने आपको अपमानित किया, पिटा, बेइज्जत किया, लेकिन मजाल है उसके बिना आपका समाज शादी करवा लेगा, उसके बिना गृह प्रवेश कर लेगा। वो गुलामी कहां से आया? ये समझना होगा। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो आगे दूर नहीं, जब आपको पूर्णतः जब गुलाम बना लेगा, वो अपनी शक्ति से अपनी ताकत को लागू करेगा, जो ताकत लगाने के लिए आरएसएस दिन रात काम कर रही है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात क्यों कर रहा है? आपको क्या अधिकार देने वाला है हिंदू राष्ट्र का अधिकार नाम पर? अगर हम बोलते हैं कि 5वीं अनुसूची लागू हो रहा है और 6वीं अनुसूची लागू हो रहा है राज्य में, तो हमको अधिकार मिलता है, स्वयं शासन का अधिकार मिलता है। 5वीं अनुसूची राज्य बनेगा तो अधिकार आदिवासी को मिलेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र यदि बनता है तो क्या आपको अधिकार मिलेगा? मिलेगा क्या? हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाह रहा है। अगर जो लोग आपका व्यवस्था में आपको नेतृत्व करता नहीं बना सकता है, आपको अपना समाज का अगुवा नहीं बना सकता है, तो वो आपको अधिकार कहां से देगा? आपका मात्र इस्तेमाल होता है एक लिखो फीको कलम के जैसे। कलम को जब तक चलता है कलम को लिखते हैं, जैसे कलम का इंक खत्म हो गया कलम को कूड़ेदान में जाकर फेंक देते हैं। तो ओबीसी का भी इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला इस देश में हाल है। समय का अभाव है, इसलिए मैं एक छोटा सा बात रखूंगा, इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। साथियों, आप एक चीज देखिए आपने व्यवस्था में, आप जब अपने घरों के मेन पुरखा या अपने घर के पूर्वजों का जो पूजा पाठ करते हैं, क्या उस पूजा पाठ में ब्राह्मणों को बुलाते हैं? सराहा देव, गोरैया देव पूछते हैं आप लोग? पूछते हैं कि नहीं पूछते? भगवान में पूछते हैं ना? तो उस पूजा में क्या ब्राह्मणों को बुलाते हैं? बुलाते हैं सर? आपको बुलाते हैं क्या? नहीं बुलाते हैं ना? तो आपका जो बैल है घर का, गोरैया देव, सराहा देव, ठाकुर देव, इनका पूजा में आप नहीं बुलाते हैं और उनका बनाया हुआ व्यवस्था वाला पूजा में आप उसको बुलाते हैं। जब आपका अपना पूजा में नहीं बुलाते हैं तो उसका पूजा में बुलाने का क्या दरकार है? इसीलिए यदि आप उस व्यवस्था से मुक्त नहीं होइएगा तो ब्राह्मण को आपको इशारा मिलना चाहेगा। अभी मोदी जी जब यूजीसी पर बात आया तो मोदी तो तेलिया सब कर दिया, प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा, आपको कहां से छोड़ेगा? इसीलिए आप इस चीज को समझिए और ब्राह्मणों के श्रेष्ठ को समझना होगा आपको। ब्राह्मण आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, बांस के नीचे में चास और बाभन के नीचे में बांस, बगल में नहीं, असंभव है, वो आपको बढ़ने नहीं देगा, आपको गिराएगा। अगर आपका जाति आगे बढ़ेगा तो जाति जाति में लड़ा देगा। आज झारखंड का दुर्दशा क्यों है जान रहे हैं? अभी आप हाल ही में एक घटना को देखे, कुर्मी आदिवासी में टकराव हुआ, क्यों पैदा हुआ? छोटा नागपुर और जंगल महल के क्षेत्रों में 25 सोना का खान निकला है। अंग्रेज के टाइम से वो नक्शा बना हुआ है, मजा है कोई हस्तक्षेप कर ले, लेकिन उसमें अब शुरू कर दिया हस्तक्षेप, और जब इसमें लोगों का नजर गया तो लड़वा दिया। और सारा का सारा कौन कर रहा है? जितना भी माइनिंग है किसके हाथ में है? बनर्जी चटर्जी, मिश्रा, तिवारी। तो इस तरह से हमारे समाज को उठाने के लिए वो लड़ाई लगाते रहते हैं। इसीलिए हम ही एससी एसटी ओबीसी आपस में जो मतभेद है, जाति भेद है, छुआछूत है, इसको मिटाइए और मेरे साथ एक नारा लगाइए और मैं अपने वाणी को बड़ा